hello, MG. Open sunroof. Pardon? When's the last time anyone said that to you? Please open sunroof. MG Hector. It's a human thing. बीबीसी दुनिया में आज देखिए, चीन के खिलाफ कई पश्चिमी ताकतों ने खोला मोर्चा। हांगकांग में चीन के विवादित कानून के खिलाफ भड़क रहा है लोगों का गुस्सा। बड़ी संख्या में लोगों को किया गया गिरफ्तार। अमेरिकी संसद के निचले सदन ने चीन पर कई प्रतिबंध लगाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। हांगकांग के इतिहास पर डालेंगे नजर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में होगी चीन और हांगकांग के रिश्तों की चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। दुनिया भर में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या हुई 5,16,000 से भी ज्यादा। अमेरिका में एक ही दिन में रिकॉर्ड 52,000 नए मामले। भारत में कोरोना प्रभावित लोगों का आंकड़ा हुआ 6 लाख के पार। अमेरिका में अप्रैल के महीने में 2 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने के बाद से मई में हुए हालात बेहतर। पिछले महीने 48 लाख नई नौकरियां आईं, लेकिन विशेषज्ञों की आशंका, कोरोना के मामले बढ़े तो फिर आ सकता है नौकरियों पर खतरा। नेपाल में राजनीतिक संकट जारी। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर पद छोड़ने का दबाव। नेतृत्व पर चर्चा के लिए बुलाई गई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक शनिवार तक के लिए स्थगित। ओली ने कहा था उन्हें हटाने के लिए भारत और नेपाल में हो रही है साजिश। म्यांमार में कीमती पत्थर जेड की खदान धंसने से 120 लोगों की मौत और कईयों के लापता होने की आशंका। लोग इस कीमती पत्थर की तलाश में खदान में घुसे थे, तभी हुआ यह हादसा। ब्रिटेन के कई भारतीय और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट पर कोरोना की मार। आर्थिक संकट की वजह से बंद होने की कगार पर। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। चीन का एक विवादित कानून जिससे भड़क उठे हैं हांगकांग के लोग। सड़कों पर उतर रहे हैं प्रदर्शनकारी और पश्चिमी ताकतों ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है वो कानून और हांगकांग के लोगों और चीन के बीच रिश्ते इतने क्यों बिगड़ गए हैं? इन तमाम बातों की चर्चा आज कवर स्टोरी में। ये कानून दरअसल चीन को इस बात का अधिकार देता है कि वो हांगकांग में किसी को भी अगर अपने सुरक्षा के लिए खतरा महसूस करता है तो उसे फौरन गिरफ्तार कर सकता है। यही नहीं, उसे उम्र कैद की सजा भी दे सकता है। इसके बाद आज अमेरिकी संसद के निचले सदन ने चीन के खिलाफ कई प्रतिबंधों को मंजूरी दी है। इस चीनी कानून के खिलाफ हांगकांग में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नए कानून के तहत कल से चीन ने गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। कई ऐसे लोगों को हिरासत में ले लिया गया जिन्होंने हांगकांग की आज़ादी की मांग के बैनर उठा रखे थे। ब्रिटेन ने हांगकांग के 30 लाख लोगों को इस बीच नागरिकता देने का प्रस्ताव दे दिया है। हांगकांग दरअसल पहले ब्रिटेन का ही इलाका था। ऑस्ट्रेलिया भी हांगकांग निवासियों के लिए ऐसी ही किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। लेकिन चीन ने इन सभी देशों से कहा है कि ये उसका अंदरूनी मामला है और वो सब इस पर दखल देने से बाज आए। 中华人民共和国的一个地方行政区域的 ये कानून चीनी हितों की सुरक्षा के लिए हैं। आप सब अपने काम से काम रखें, बेवजह दखल न दें। 关你什么事情？ वैसे ऐसा भी नहीं है कि इस मसले पर चीन अलग थलग पड़ गया है। कुल 50 देशों ने चीन को समर्थन दिया है, लेकिन कई और देशों ने चीन के इस कदम को हांगकांग की स्वाधीनता के लिए खतरा बताया है। देखिए खास रिपोर्ट। Now, Hong Kong people are to run Hong Kong. That is the promise, and that is the unshakable destiny. लेकिन ये वादा अब टूट गया है। अब हांगकांग पर चीन का राज होगा। What it means is the end of one country, two systems as far as China is concerned. What it means is China breaking its word once again, breaking an international treaty. ये प्रदर्शन वैसे ही थे जैसे आमतौर पर हुआ करते हैं, लेकिन बुधवार को सब कुछ बदला बदला सा था।
300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 9 लोग नए सुरक्षा कानून के संदिग्ध उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार हुए। एक देश दो व्यवस्था के उल्लंघन से मैं नाराज हूं, और मैं नाराज हूं मानवाधिकारों का अनादर होने से, जिसका प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में है। पुलिस ने चेतावनी दी कि लोग हट जाएं या बल प्रयोग का सामना करें। अलगाववाद, सरकारी आदेश की अवहेलना, आतंकवाद और विदेशी ताकतों से साठगांठ के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर युवा हैं, जिनके लिए अब बहुत कुछ दांव पर है। ये बेहद क्रूर है। इसमें धरती पर हो रही हर गतिविधि शामिल है जो राजनीतिक हो सकती है। इसमें बोलने से जुड़ा अपराध, शांतिप्रिय प्रदर्शन और सरकार की आलोचना तक शामिल है, और उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। असल में ये कोई कानून नहीं है, बल्कि असहमति के दमन का औजार है। लोग इसे समझते हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नए कानून के प्रावधानों को तब सार्वजनिक किया गया जब ये प्रभावी हो गए। उस बिल के खिलाफ प्रदर्शनों की शुरुआत 1 साल पहले हुई, जिसमें कुछ संदिग्धों को मुकदमे के लिए चीन प्रत्यर्पित करने का प्रावधान था। जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ, वो तेज होता गया। अब ये महज प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि शहरी जंग में तब्दील होता जा रहा है। चीन का दावा है कि हांगकांग में व्यवस्था कायम करने के लिए इस नए कानून की जरूरत थी। If we're going to stop China behaving in this international loutish way, then we have to work with others. We have to work with allies. We have to work with other liberal democracies. We have to work with other countries in the region to stand up for China. Otherwise, it will continue to bully and bluster and knock people about. लोगों को इतना समय भी नहीं मिला कि वो नए कानून का विश्लेषण कर सकें। लंबी कैद के प्रावधान से मुमकिन है कुछ लोग डर जाएंगे, लेकिन सब नहीं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों में बहुत डर है, लेकिन कुछ लोग मुकाबला करने को एकदम तैयार हैं। और आप? मैं डटी रहूंगी। आज भी मैं सड़क पर थी। अगर हांगकांग के लोगों का यही मुकद्दर है तो यही सही। हम चीन के भीतर, हांगकांग, ताइवान और दूसरे जगहों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोकतंत्र के लिए चीन के कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ये लोग बहादुरी और मजबूत इरादे के साथ डटे हुए हैं, लेकिन ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं है कि साल 2020 की 1 जुलाई को चीन के अंतर्गत एक आजाद द्वीप के रूप में हांगकांग का अस्तित्व खत्म हो गया है। तो जैसा आपने इस रिपोर्ट में देखा, पहले हांगकांग को लेकर एक देश दो सिस्टम की व्यवस्था थी। 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के नियंत्रण में दिया था। तभी से इस व्यवस्था पर सहमति बनी हुई थी। ये चीन प्रशासित वो इलाका था जिसे अच्छी खासी स्वायत्तता तब भी मिली हुई थी। यहाँ के लोगों को बेसिक लॉ के नाम के संविधान के जरिए एक जगह पर इकट्ठा होने और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे तमाम अधिकार भी तब हासिल थे, और ये व्यवस्था 50 सालों तक के लिए लागू होनी थी। इसी वजह से ब्रिटेन और दूसरे देश चीन पर इस समझौते को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। हांगकांग प्रमुख कैरी लैम ने इन आरोपों का खंडन किया है। चीन ने भी कहा है कि पिछले साल हुए हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ये कानून जरूरी था। और अब बात दुनिया भर के कोरोना अपडेट्स की। कुल 1,07,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 5,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 52,000 नए मामले आए हैं, जिसने अकेले कैलिफोर्निया राज्य में 10,000 नए केस आए। वहां कई जगहों पर दोबारा लॉकडाउन लगाया गया। कई जगहों पर अस्पताल भरे होने की वजह से नए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी जगहों की बात करें तो न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने की वजह यह है कि न्यूजीलैंड में बाहर से आए कई लोगों ने क्वारंटीन नियमों को तोड़ा और क्लार्क पर सख्ती ना बरतने के आरोप लगे हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड ने ऐलान किया था कि वहां कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। वहीं यूरोप की बात करें तो फ्रांस में कोरोना की सेकेंड वेव आने की आशंका के मद्देनजर कई कंपनियों को लगभग 10 सप्ताह के लिए मास्क जमा करने को कहा गया है। फ्रांस में स्कूल फिर से खुल रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि इससे कोरोना के नए मामले आ सकते हैं।
तो कहीं पर लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी है, तो कहीं फिर से लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना काल में मेडिकल वेस्ट यानी इलाज के बाद जमा हुए कचरे को ठिकाने लगाने वाले लोगों की मुश्किलें। और ब्रिटेन के भारतीय रेस्टोरेंट क्यों है बंद होने की कगार पर, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 6 लाख के पार जा चुके हैं। 17,000 से ज्यादा लोगों की जानें इस वायरस की वजह से जा चुकी हैं। इस बीच एक बड़ी चुनौती बायोमेडिकल वेस्ट यानी उपचार से जुड़े सामान के कचरे को सुरक्षित तरीके से निपटारा करने की भी है। ऐसा कचरा इकट्ठा करने वाले ना सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि पैसों की तंगी से भी जूझ रहे हैं। बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी की रिपोर्ट। दिल्ली के एक अस्पताल का कोविड वार्ड। पूरे दिन की निचोड़ देने वाली मेहनत के बाद एक स्वास्थ्यकर्मी कचरा जमा कर रहा है। कचड़े के पीले डब्बे में मास्क, सिर और जूते के कवर रखे जाते हैं। लाल में ग्लव्स और काले में दूसरा कचड़ा रखा जाता है। कचड़े में फेंके गए हर हानिकारक सामान को खास सावधानी के साथ नष्ट करना होता है। पूरे देश में ऐसे हजारों सफाई कर्मचारी हैं जो कोविड-19 का कचड़ा जुटाते हैं और स्पेशल वैन में लादते हैं। ये गाड़ियां डंपयार्ड पहुंचती हैं जहां कचड़ा नष्ट किया जाता है। लेकिन कोविड-19 कचड़े का एक और स्रोत भी है जिसके बारे में आसानी से जानकारी नहीं होती। जो हाउस होल्ड से आता है तो वो कलेक्शन में मास्क हो गए या जो सेफ्टी के लिए, कोविड की सेफ्टी के लिए लोग यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ डाले उसको, या तो वो ड्राई वेस्ट में डाल देते हैं। ये देखिए, मास्क, ग्लव्स और चेहरा ढकने का कपड़ा। शायद घर पर क्वारंटीन रहने के दौरान कोरोना वायरस संक्रमितों ने इसका इस्तेमाल किया है। कचरा जुटाने वाले इसे छांटते हैं और उनके पास अपने बचाव के लिए सिर्फ मास्क और दस्ताने होते हैं। प्रभा गुप्ता जैसों के सामने आर्थिक चुनौतियां भी हैं। वो 10 बरस की उम्र से कचरा बिनने का काम करती है और कचड़े में मिला सामान बेचकर ही गुजारा करती है। फिलहाल ज्यादातर काम धंधे बंद हैं और उन्हें कम ही कबाड़ मिलता है। ज्यादातर घरों से फेंके गए दस्ताने मिलते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। जैसा ये बीमारी चालू होने के पहले हमारा काम अच्छे से चलता था, हमको 200-300 रुपया रोज मिलता था, और जब से ये बीमारी शुरू हुई है तो हमको 100 रुपया रोज, हम 100 रुपये में दिन भर काम करते हैं। भारत का रिसाइकलिंग उद्योग मजदूरों की कमी से भी जूझ रहा है। कोविड-19 की लड़ाई में स्वच्छता और सफाई का अहम योगदान है। अभी ज्यादा प्राथमिकता परीक्षण और स्वास्थ्य के मूल ढांचे को मजबूत करने के लिए दी जा रही है, लेकिन साथ साथ भारत के अपशिष्ट निस्तारण उद्योग पर भी कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी है। अरुणोदय मुखर्जी, बीबीसी न्यूज, दिल्ली। और ब्रिटेन में भारतीय रेस्टोरेंट और वहां परोसी जाने वाली करी डिशेस बेहद मशहूर हैं। चिकन टिक्का मसाला को तो ब्रिटेन की नेशनल डिश तक कहा जाता है। लेकिन अब कोरोना की मार की वजह से ऐसे कई भारतीय और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट पर अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। देखिए बीबीसी संवाददाता रेबेका हेंचके की रिपोर्ट। 3 महीने पहले लॉकडाउन लगने के बाद ये पहला मौका है जब अब्दुल अपने इस रेस्टोरेंट में वापस आए हैं। जब मैं रेस्तरां का गिरा हुआ शटर देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं। इससे कई लोगों की मदद होती थी। वो यहाँ की एक कम्युनिटी का हिस्सा रहा है। लेकिन बैठकर सोचने में समझ आता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल गई है।
वीकेंड पर यहाँ एक टेबल पाने के लिए कईयों को मशक्कत करनी पड़ती थी। आप देखेंगे कि ज्यादातर रेस्तरां खुल नहीं पाएंगे और बंद हो जाएंगे। ये बहुत दुखद है। ब्रिक लेन करी लेन के नाम से मशहूर है। पूरी दुनिया में इसकी पहचान है। कई करी रेस्तरां का इस तरह बंद होना पेट पर लात पड़ने जैसा है। ब्रितानी बंगाली समुदाय ने यहाँ करीब 30 साल पहले रेस्तरां खोले थे। लंदन के बाहर कई रेस्तरां टेकअवे के जरिए बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके पास कोई विकल्प ना हो और स्टाफ की नौकरी भी बचानी हो तो आपको टेक अवे ऑर्डर लेने ही होंगे ताकि गुजारा चल सके। लेकिन करी रेस्तरां कारोबार का 30% प्रभावित होगा ही। वो सरकार से टैक्स में रियायत करने की गुहार लगा रहे हैं। चिकन टिक्का मसाला, मैं चाहती हूँ कि संकट खत्म होने के बाद मेरा ये पसंदीदा रेस्तरां यहीं पर रहे। इनकी मदद करना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन का दक्षिण एशियाई समुदाय इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब डर इस बात का है कि इसे भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। कोरोना वायरस ने कईयों का जायका बिगाड़ दिया है। और एक ब्रेक के बाद मिलाएंगे पाकिस्तान की एक जुनून भरी लड़की से जिसने मेहनत से साकार किया सपना। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। Feels good to be able to look after each other, even from a distance. Turning on AC. MG Hector. It's a human thing. आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। बात पाकिस्तान की एक गरीब लड़की की जिसने अपने जुनून से अपनी मंजिल हासिल की और पिता के सपने को हकीकत में बदल डाला। उसने अपनी मेहनत से वहाँ की बेहद मुश्किल समझी जाने वाली सेंट्रल सुपीरियर सर्विस परीक्षा पास की, जो कि वहाँ की सिविल सर्विसेज कही जाती है। मोहम्मद जुबैर खान और नैयर अब्बास की ये रिपोर्ट। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अफसरों के दरवाजे खोले। मैं चाहता हूँ कि मेरे भी बच्चों के कोई दरवाजे खोले, वो भी इस मुकाम तक पहुँचे, वो भी अफसर बने। ये कुछ ऐसे अल्फाज थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे दे मूव्ड मी एंड मेरे लिए इस तरह के थे दैट दे मोटिवेटेड मी कि मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में करना है, मैंने अपने वालिद का नाम रोशन करना है। सो आई मेड अप माई माइंड। बहुत ज़्यादा इम्तिहानात थे लेकिन सिर्फ एक ही अज़म था कि अपनी मंजिल तक पहुंचना है, और वो करने के लिए मैंने CSS का इम्तिहान दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया एंड नाउ आई विल बी सर्विंग माई नेशन इन फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। मैंने एक मतवासत घराने में आँख खोली जहाँ पे मेरे वालिद साहब बतौर ड्राइवर FBR में 1985 से जॉब कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात रहीं लेकिन हमारे वालिद साहब ने हमेशा हमारी ज़िंदगी में विजन सेट किए। जब मेरे बच्चे पैदा हुए और छोटे छोटे थे तब से मैंने इनके बारे में सोचना शुरू कर दिया। महदूद हालात के बावजूद भी मेरे हौसले कभी कम नहीं हुए। रबेल ने उसी वक्त से अपनी कमर बांध ली। खुदा के फजल से मुझे चंद महीनों में ही पता लग गया कि मेरी बेटी सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं दौड़ेगी बल्कि जीतने के लिए दौड़ेगी, और आखिरकार उसने ये काम मुकम्मल कर दिया। तमाम चीज़ों से गुजरते हुए, तमाम हालात को देखते हुए, सख्त मुकाबला करते हुए मैंने इन इम्तिहानात में हिस्सा लिया अपने माँ बाप की दुआओं से, और मैं ये करने में कामयाब हुई। और कोरोना वायरस ने जब सब बदल दिया है तो फैशन का तरीका भी कुछ इस तरह से बदल जाएगा। इसकी एक झलक देखी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, जहां रैंप पर मॉडल्स ने खूबसूरत ड्रेस पहनकर कैटवॉक की। लेकिन जब उनके ड्रेस से मैच करती मास्क भी देखी गई। कई डिजाइनर्स ने यह तय किया है कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी क्रिएटिविटी रुकेगी नहीं, हाँ थोड़ी बदल जरूर जाएगी। यानी जैसी ड्रेस वैसा मास्क। वैसे मास्क पहनना अब फैशन स्टेटमेंट बन गया है। कार्यक्रम कैसा लगा आप मुझे ट्वीट करके बता सकते हैं @BBC सारिका पर।